हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंद्रा की कक्षा। आई एम योर एजुकेटर राधिका कुंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई सोशल साइंस की क्लास 9 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 जो कि 8 फेब 2022 की है। देख लीजिए, इस असेसमेंट वर्कशीट के 20 मार्क्स हैं और सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी हैं। तो रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले ये सोर्स को रीड करना होगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं सोर्स को। T.S. Session, as a Chief Election Commission during 1990 to 1996, had initiated the process of cleaning up the electoral system. T.S. Session जिनकी फ़ोटो आपको ये दे रखी है, ये कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। कौन से टाइम पे? ड्यूरिंग 1990 टू 1996 के टाइम पे ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था इलेक्ट्रल सिस्टम को सुधारने का, क्लीन अप करने का। किस तरह से? द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इन्होंने क्या करा, जो आइडेंटिटी कार्ड होते थे ना बच्चों, उसके ऊपर फ़ोटो लगवा दिया। वॉज अ मेजर टूवर्ड दिस डायरेक्शन। इनका ये सबसे बड़ा कदम था कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था? इपिक कार्ड्स। इपिक कार्ड जो आपके वोटर कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्यों करे इन्होंने ऐसा? दिस वॉज डन सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। ताकि अब क्या हो ना, पहले क्या होता था, लोग एक ही कार्ड ले जाके, एक ही बंदा जाता था, सबके कार्ड ले जाता था, वोट डाला था, उस पर कोई फोटो नहीं होती थी, तो आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते थे। अब क्या था, कार्ड पे फ़ोटो था, फ़ोटो के साथ बंदे को आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको पता चल जाता था कि जो बंदा वोट देने आया क्या उसका वोटर कार्ड है ये। तो इसलिए इन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। He also saw to it that the model code of conduct till then consider a document of academic interest was taken seriously by the parties and candidate। इन्होंने क्या करा ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया इसको एक तरह का। और तब तक करा इन्होंने जब तक कि पार्टीज ने इस चीज़ को सीरियस नहीं ले लिया, डिस्पाइट फेसिंग अ वॉली ऑफ क्रिटिसिज्म। अब इतना सब करने के बाद पार्टीज़ के थ्रू भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, क्योंकि पार्टीज़ के लिए तो नुकसान ही हो रहा था ना एक तरह का। क्योंकि पहले क्या होता था, एक बंदा जाता था, वो जिसको भी बोलते थे तो उन सब के लिए वोट करके आ जाता, तो पार्टी को इस चीज़ में फ़ायदा होता था। अब ये चेकिंग होने लग गई कि जिसका फ़ोटो है वही वोट डालने आया है कि नहीं, तो पार्टी को इस चीज़ में नुकसान था। तो उसके इसलिए इसके खिलाफ क्या होने, इनके इनके खिलाफ क्या होने लग गया, क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। दिस डिसीजन डेमोन्स्ट्रेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट हिज पोस्ट हैज़ नो पुश ओवर। तो उन्होंने इस चीज़ से क्या प्रूव करा आउटसाइड वर्ल्ड को, कि जो उनकी पोजीशन है ना, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ही प्रूव दैट ईसी इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पावरफुल है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में नहीं आके काम करता। सीईसी जो होते हैं बच्चों, वो आपके अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीईसी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वंस अपॉइंटेड द सीईसी इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार जब इनको अपॉइंट कर लिया जाता है तो ये इनसे कोई जवाब नहीं मांगता। ये किसी के अधीन नहीं होती कि इनको प्रेसिडेंट को आंसर करना है या गवर्नमेंट को आंसर करना है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द सीईसी। एक बार जब आपने सीईसी की पोस्ट मिल जाती है तो इट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है उसको सीईसी की पोस्ट से हटाना किसी बंदे को। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर ईसी टू रीप्रिमिट द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द लैप्स ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अब इसी वजह से जो इन्होंने ये सारे रूल बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, इस वजह से इलेक्ट्रल कमीशन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया इलेक्शंस को अपना कंडक्ट करवाना एक प्रॉपर वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में। चलिए बच्चों, आगे इसके क्वेश्चंस है वो करते हैं। टोटल इसके 9 क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, और लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज ईपिक? ईपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज सच अ डॉक्यूमेंट सो दैट नो वन कैन वोट इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। एक तरह का आपका डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूफ होता है कि जिसका वोटर आईडी कार्ड है वो ही वोट देने आया है, उसकी जगह कोई और वोट करने तो नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नंबर 2 में लिखा है हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी एंड हाउ इज ईसी कमीशन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है। एंड नो वन कैन पुट प्रेशर ऑन द इलेक्शन कमीशन, इट इज़ फेयर सो दैट द इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और कोई भी आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर पुट नहीं कर सकता है, सो दैट जो आपके इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर रहे, वो इंडिपेंडेंट हो और अपनी पावर का यूज़ कर सके और अच्छे से इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट से आपको क्या समझ में आता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट ना एक तरह का रूल्स उन्होंने सेट कर दिए जाते हैं कि जो हर पार्टी हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है इनको फॉलो करना एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो देखिए ये लिखा है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ रूल मेड फॉर इलेक्ट्रॉल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट। पार्टीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और कैंडिडेट्स के लिए बनाए गए रूल्स हैं जो कि ज़रूरी है, विच इज़ नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे जो कि ज़रूरी है ऐसे रूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What is the name of the CEC mentioned in the above passage and find the name of the present CEC?
द नेम ऑफ द इलेक्शन कमीशन मेंशन इन द अबव पैराग्राफ इज श्री टी एन शेषन के बारे में बताया था। एंड द करंट इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील चंद्र। अभी के टाइम के जो प्रेजेंट है वो कौन है? सुशील चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर फॉर द कैंडिडेट हु विश टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जो एक कैंडिडेट अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको कौन कौन सी डिटेल रिक्वायर है? वो आपके एक सिटीजन, कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, बी ए सिटीजन ऑफ कंट्री। ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। उसके पास ऑलरेडी कोई ऐसी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। डू नॉट बी इनसेन और बैंकरप्ट। वो कंगाल या पागल नहीं होना चाहिए। शुड बी ए स्पेसिफिक एज पोस्ट वाइज। जो भी पोस्ट, उस पोस्ट के लिए जितनी भी एज रिक्वायर्ड है उतनी उसकी एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाई शुड इलेक्शन बी हेल्ड रेगुलरली क्यों होनी चाहिए? पता ही है बच्चों आपको, ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, टू मेंटेन द डेमोक्रेसी, टू स्टॉप द एटोक्रेसी ऑफ द रिजाइम। कि जिस बंदे की पॉलिटिकल पार्टी आ गई अब वो अपनी ही मर्जी ना चलाता रहे। टू मेंटेन अ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का भी ओपिनियन बना रहे। किसी टाइम पे अगर उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये पार्टी अच्छी नहीं है तो उसको आराम से चेंज कर सके। फॉर द पीपल टू चूज़ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। और वो पीपल जो नए आए हैं या जनरेशन बाई जनरेशन चेंज होती रहती है, नए नए लोग एलिजिबल होते रहते हैं वोट देने के लिए, तो उसके हिसाब से भी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाई इज देयर प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर में कुछ सीट ऑलरेडी रिजर्व की होती है, तो क्यों होती है? द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द असेंबली इज सो दैट द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब ऑल्सो गेट द चांस इन द इलेक्शन प्रोसेस कैन परफॉर्म वेल अगेंस्ट द मोर रिस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेटिव्स। की इसलिए होती है ताकि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं या ट्राइब, जो छोटी जाति के लोग हैं, वो भी, उनको भी चांस मिल सके इलेक्शन में खड़े होने का अगेंस्ट जो कि रिसोर्सफुल पार्टीज़ हैं जो पैसा दे के आगे आ सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है। नंबर 8 देखते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कौन से चैलेंजेस है अगर आपको फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन करवाने हैं इंडिया में? सो फर्स्ट चैलेंज है चैलेंज टू चेक द रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द हाई पेड कैंडिडेट पार्टी की। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है उनके द्वारा कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा कि वो इलेक्शन कमीशन को पैसे दे के या लोगों को पैसे दे के ही तो वोट नहीं खरीद रहे हैं, ये चेक करना। दूसरा चैलेंज है आपका चैलेंज फॉर कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड लिंक। चेक करना कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। थर्ड चैलेंज टिकट चैलेंज, ये कि फैमिली के बेसिस पे ही तो टिकट नहीं दी जा रही उस पर्सन को, क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। फोर्थ है कि ट्रबल ऑफ द स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कि बड़ी पार्टीज जो है वो छोटी पार्टी को तंग तो नहीं कर रही है, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़ा है उसको तंग तो नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है? फर्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना लोगों को वोट देने के लिए। सेकंड क्या है? करेक्शन ऑफ वोटर लिस्ट बिफोर द इलेक्शन से पहले अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करना। थर्ड क्या है? कंट्रोलिंग द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट की मशीनरी में कोई मिसयूज तो नहीं हो रखा, किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया वोटिंग से पहले, ये चेक करना। फोर्थ अर्ली डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटीशन। फिफ्थ यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन, ये चेक करना कि कोई पावर के बेसिस पे या मनी के बेसिस पे मनी सर्कुलेट करके लोगों से वोट तो नहीं ले रहा, या अपनी पावर के धमका धमकू के लोगों से वोट तो नहीं ले रहा। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपकी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए चलते हैं।